गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा आनी सगल में चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर करके। इसके बाद हमारी इसमें पोएम है द काइट। ये पोएम सेकंड है हमारी, ठीक है। एक मतलब पतंग के बारे में इसमें जो है हमको बताया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम जो है सभी पतंग की तरह उड़ते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन। क्या आपने कभी उड़ने का प्रयास किया। रीड दिस पोएम अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। इस कविता में आप जो है एक पतंग के बारे में पढ़ेंगे जो आसमान में उड़ती है। किस तरह से उड़ती है इसके बारे में आप पढ़ेंगे करके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स ए काइट व्हेन इट्स न्यू। यानी कि जब नीले आसमान में नीले चमकते आसमान में एक नई पतंग उड़ती है विथ ए डाइव एंड ए डिप। यानी कि जब वो उड़ती है आसमान में तो ऐसा लगता है कि वो गोते लगा रही है या जो है डुबकी लगाते हुए प्रतीत होती है जब वो आसमान में उड़ती है। इट स्नैप्स इट्स टेल्स। और जब वो हवा में उड़ती है तो अपनी पूँछ को भी तोड़ देती है, ठीक है। देन सॉर्स लाइक ए शिप। तो उसके बाद जब वो ऊंची उड़ान भरती है हवा में तो ऐसा लगता है जैसे कि जहाज जो है उड़ रहा हो हवा में करके। विथ ओनली अ सेल। यानी कि जिस तरह से सेलिंग यानी कि नदी या समुद्र में तैरते हैं जहाज, उस तरह से जो है वो उड़ती या तैरती हुई जो है दिखाई पड़ती है। एज ओवर टाइड्स। जब जो पतंग में उतार चढ़ाव आते हैं, जब जो है पतंग में जो है तब उतार चढ़ाव आते हैं जब जो है जो हवा होती है वह ऐसा लगता है जैसे कि पतंग हवा के ऊपर जो है सवारी करती हुई प्रतीत हो रही है। और वह जब इतनी तेज़ी से हवा में उड़ती हुई एक ऊंची शीर्ष या कह सकते हैं उसको ऊंची चोटी पर चढ़ती हुई सी प्रतीत होती है, तो जो हवा का झोंका या जो उमंग होता है वह उसको जो है खींचने का प्रयास करता है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और वह जो है जब हवा का झोंका बंद हो जाता है तो यानी कि जब विंड यानी कि हवा कम हो जाती है तो वह आसमान में ऐसा लगता है जैसे कि आराम कर रही है या आराम करती हुई जैसी प्रतीत होती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक। यानी कि जब उसका धागा यानी कि पतंग का जो जो धागा बंधा होता है पतंग से वो थोड़ा सा ढीला होता है। यू विंड इट बैक। तो दोबारा से जो है हवा का झोंका फिर से आता है। एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रेज ब्लो। और तो नई हवा के झोंके के साथ पतंग जो है दोबारा से उड़ने लग जाती है हवा में। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और तो जो उसके पंख होते हैं वे दोबारा से जो है नई उमंग से जो है भर जाते हैं और वो दोबारा जो है ऊपर की ओर उड़ने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो कितनी चमकीली नीले चमकीले आसमान में एक नई पतंग जो है किस तरह से उड़ती है। बट ए रेस्टर थिंग यू नेवर विल सी। लेकिन एक बुरी चीज़ जो आपने नहीं देखी होगी शायद। व्हेन इट फ्लैप ऑन ए स्ट्रिंग। जब वह जो है अपने धागे से बंधी होती है तो वह जो है फड़फड़ाती हुई प्रतीत होती है। जब वह किसी जो है पेड़ में उसका धागा फंस जाता है या पतंग खुद उस पेड़ में फंस जाती है तो वह वहाँ पर फड़फड़ाते हुए फ्लैप्स मतलब फड़फड़ाते हुए जैसा प्रतीत होती है, ठीक है। तो इस तरह से यह हमारी पोएम थी जिसके जो है पोएट थे हैरी बहन, ठीक है। अब हम जो है इस पोएम के जो वर्किंग विद द पोएम है उसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन है लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। तो इससे पहले हम जो है इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, ठीक है। जो मैंने अलग से कॉपी में नोट किए हैं उसको देख लेते हैं पहले। ऐसे पोएम 2 करके द काइट आप हेडिंग डालिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इस पोएम को पूरा नोट कीजिएगा अपनी कॉपी पे, ठीक है। लिखना पूरा ही है और 8 लाइन की याद करनी है।
ठीक है। तो इस तरह से पहले पोएम डाल के पोएम पूरी नोट करके जिसके बाद जो है वर्ड मीनिंग हेडिंग डालिएगा। तो ऐसे एक साइड वर्ड एक साइड मीनिंग। तो सबसे पहले इसमें ब्राइट, ब्राइट का अर्थ हुआ चमकीला, डाई मतलब गोता लगाना, डिप डुबकी लगाना, स्नैप्स तोड़ना, सॉर्स ऊंची उड़ान भरना या ऊंचा उड़ना, टाइट्स मतलब घटाव बढ़ाओ, राइड्स यानी कि सवारी करना, क्लिम्स यानी चढ़ना, क्रेस्ट यानी चोटी यानी शीर्ष कह सकते हैं उसको, गस्ट यानी झोंका, उमंग, पुल्स खींचना, स्ट्रिंग मतलब धागा, स्लैक ढीला, ब्रीज हवा, और हेजिटर मतलब बुरा होना या कोई डर, फ्लैप्स मतलब फड़फड़ाना। तो इस तरह से इसकी वर्ड मीनिंग आप नोट कीजिएगा। फिर वर्किंग विद द पोएम है जो बुक में भी है, इस तरह से मैंने कॉपी पे भी नोट की है अपनी, ठीक है। ये वर्किंग विद द पोएम है, मैंने यहाँ कॉपी पे भी नोट की है, यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। एक्शन वर्ड जो हैं लिखने हैं पोएम के, जैसे इसमें 2 लिखे हुए थे, डाइव और डिप करके, ये 3 लिखे हुए थे सॉरी, डाइव डिप और स्नैप्स। इसके बाद हमने खुद लिखने थे तो हमने लिखे हैं सॉर्स, राइड्स, पुल्स, फ्लैप्स करके। तो ये फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड। इन वर्ड्स की जो है मीनिंग भी हमको बतानी है। जैसे सबसे पहला लिखा है डाइव, तो डाइव का होता है टू प्लंज। फिर होता है डिप, डिप का हो गया बेंड। स्नैप्स, स्नैप्स का हो गया मेक्स ए शार्प साउंड। फिर अगला है सोर्स, सोर्स मतलब हो गया राइजेस। फिर अगला है राइड्स, राइड्स का अर्थ हुआ सिट्स ऑन द बैक। फिर अगला पुल्स, पुल्स मतलब ड्राइव्स फॉरवर्ड, ठीक है। फिर अगला है फ्लैप्स, फ्लैप्स मतलब फ्लूटर्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन है इसका, वर्किंग विद द पोएम में ही सेकंड क्वेश्चन, रीड दिस लाइन फ्रॉम द पोएम देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली अ सेल। तो इस तरह से जो लाइनें दी गई हैं, तो इनको कहा जाता है कि जो लास्ट में जैसे ये वर्ड यूज़ हुआ है तो इसको कहते हैं हम स्माइली कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है स्माइली लिख करके एक्शंस वर्ड्स की कंपेयर करनी है किसी के साथ। तो ये 5 वर्ड्स दिए हैं हमने, फिर कंपेयर करना है उसको कि कौन ऐसा करते हैं करके। जैसे पहला है ही रन्स लाइक ए डियर, तो डियर की तरह वो क्या भागता है करके, ठीक है। ही ईट्स लाइक ए डॉग यानी कि वो कुत्ते की तरह खाता है, तो ये डॉग इसमें फिल करना है। ही सिंग्स लाइक ए बर्ड, तो यहाँ पे ए बर्ड फिल करना है। फिर इट शाइन्स लाइक ए स्टार, वो तारे की तरह चमकता है, तो ए स्टार यहाँ पे फिल करना है। फिर अगला है इट फ्लाइज लाइक ए काइट, तो इट फ्लाइज ए काइट इसमें फिल करना है, मतलब वह पतंग की तरह उड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है फर्स्ट और सेकंड, ये थर्ड नहीं करना है अपने। तो ट्राई टू मेक ए कार्ड विथ योर फ्रेंड्स है, ठीक है। तो हमने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ये करने हैं अपने उसमें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले ये द गाइड हेडिंग डाल करके पहले ये पूरी पोएम अपनी कॉपी पे लिखनी है, फेयर कॉपी पे। फिर उसके बाद इसके जो है वर्ड मीनिंग करने हैं, ऐसे वर्ड मीनिंग जैसे मैंने लिखे हैं इस तरह से करके। फिर इसके बाद इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद वर्किंग विद द पोएम का फिर जो है ये सेकंड क्वेश्चन करना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कीजिएगा अपनी इसमें हनी शकल की फेयर कॉपी में स्कूल की।